अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अच्छे बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों को हम स्टडी करेंगे बेटा कि व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड व्हाट इज़ म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ बाहमी पैदाशुदा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम डिफाइन करते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस को, द प्रॉपर्टी ऑफ टू नाइबरिंग कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ टू नाइबरिंग कॉइल। इधर हमने दो कॉइल लिए बेटा, एक को हमने प्राइमरी कॉइल कहा है बेटा, दूसरी को सेकेंडरी कॉइल, यानी ये दो हमारे पास नाइबरिंग कॉइल है। इनकी वो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? टू इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल, के एक कॉइल में ईएमएफ पैदा हो। किस वजह से? ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। किसकी वजह से? यानी अगर एक कॉइल में हमारे पास करंट चेंज हो तो उस चेंज इन करंट की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ नाइबरिंग कॉइल to induce EMF in one coil due to the change of current in the other coil is called mutual inductance, and the EMF induced called the mutual induced EMF। और इस केस में जो EMF प्रोड्यूस होता है बेटा, इंड्यूस होता है, उस EMF को हम कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस EMF। देखो बेटा, इधर हमारे पास दो कॉइल है, एक को हमने कहा प्राइमरी कॉइल, यानी दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ बेटा, और सेकेंडरी कॉइल में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास गिलवानो मीटर है बेटा जी। जब सर्किट को हम क्लोज करेंगे बेटा, तो द इलेक्ट्रॉनिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब करंट फ्लो करेगा बेटा इधर हमारे पास, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी बेटा हर पॉइंट, यानी जब सर्कल करंट हमारे पास कॉइल में मूव करेगा बेटा, तो लाइक दिस इसकी डायरेक्शन चेंज होगी बेटा। और हमें पता है जब कभी हमारे पास करंट होता है बेटा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बेटा। तो यानी इसका मतलब हमारे पास इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस कॉइल से पास होंगी इधर भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जब इस कॉइल से पास होंगी इधर भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बेटा। तो हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ टू नाइबरिंग कॉइल्स टू इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन, यानी हम कह सकते हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर हमारे पास ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल, यानी ये हमारे पास चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और इस चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल की वजह से हमारे पास क्या हो बेटा? ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इधर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बेटा, उससे हम कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। देखो बेटा, इस कॉइल में अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो इधर कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उससे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। यानी लेकिन इस कॉइल में हमारे पास जो करंट चेंज हो बेटा, उस करंट चेंज की वजह से फील्ड चेंज हो, और वो फील्ड लाइन जब इस सरफेस से पास हो बेटा, वो चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा। एज अ रिजल्ट वी गेट डिफ्लेक्शन इन द गिलवानोमीटर, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और गिलवानो इधर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं बेटा हमारे पास, उससे हम कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। एंड बाय फेरेडे लॉ, यानी हम कह सकते हैं बेटा कि इधर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटा, इट विल बी इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, इट विल बी it is equal to n del phi by delta t with negative sign, or negative sign is according to Lenz's law, यानी induced EMF is in such direction to oppose its cause। और इसका cause क्या है बेटा? चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी
इधर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ, वो क्या करेगा बेटा, इधर जो करंट चेंज हो रहा है बेटा इसको अपोज करेगा बेटा। और इस ये हमारे पास है बेटा लेंज लॉ। तो इधर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटा, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ ई सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव बाई डेल्टा टी, यानी वी राइट ई एम, एम मीन म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डेल फाइव बाई डेल्टा टी, यानी म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ इज डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा इतना इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ज़्यादा होंगे उतना ही हमारे पास म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा। जी, तो ये तो था हमारे पास म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। इस टॉपिक को मजीद आगे लेके जाते हैं बेटा, यानी वी हैव टू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कहते हैं बेटा कि यही सर्किट हम लेते हैं दोबारा, कि कंसिडर हमारे पास यही सर्किट है बेटा, यानी दिस इज ए प्राइमरी कॉइल जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ बेटा, और ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल जिसको कनेक्ट किया गया है बेटा विद द गैल्वानोमीटर। अब इधर जो करंट चेंज होगा बेटा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, वो फ्लक्स चेंज होगा, तो इधर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हम कह चुके हैं बेटा, जितना इधर हमारे पास करंट चेंज होगा बेटा उतना ही हमारे पास इधर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटा। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल में जितना करंट ज़्यादा चेंज होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए हम कांस्टेंट पुट करते हैं, तो ई सेकेंडरी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम डेल आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ई सेकेंडरी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इधर हमारे पास है बेटा एम डेल आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वेयर एम इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और एम को हम कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एम इधर से हमारे पास बराबर होगा बेटा, एम विल बी इक्वल टू ई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय डेल आई बाय डेल्टा टी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो वी नीड टू हैव द ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इधर से हम इसकी यूनिट लिखते हैं बेटा, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, इसकी यूनिट भी हमारे पास हेनरी है, जोसेफ हेनरी अमेरिकन साइंटिस्ट था बेटा, और 1 हेनरी विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यानी हम किस तरह डिफाइन करेंगे बेटा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 एम्पियर, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमारे पास है वो क्या होगा बेटा 1 एम्पियर, यानी कब 1 एम्पियर, सॉरी 1 हेनरी होगा, कब, जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो, चेंज इन करंट कितना हो बेटा 1 एम्पियर, कितने टाइम में हो, और ये टाइम हो बेटा 1 सेकेंड, यानी चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम हमारे पास कितना हो बेटा 1 एम्पियर पर 1 सेकेंड। और इसकी वजह से इस कॉइल में हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो कितना हो बेटा 1 वोल्ट। तो इन दिस केस द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी। तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा बेटा 1 हेनरी, यानी 1 हेनरी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, if the current in the primary coil is changed in 1 second, और ये करंट कितना हो बेटा 1 एम्पीयर, if 1 एम्पीयर करंट in primary coil is changed in 1 second, and due to this change in current in primary coil an EMF of 1 volt induced in the secondary coil, then the mutual inductance will be 1 हेनरी। जी बेटा, इसी को हम, यानी ये कॉइल अगर हमारे पास हो बेटा, एक दूसरा तरीके से हम अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करना चाहें बेटा, तो ये कॉइल हम लेते हैं, दोनों कॉइल हमारे पास, यानी अगर फेरेडे लॉ भी हम इधर यूज करें बेटा,
विद द हेल्प ऑफ फेरेडे लॉ म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करना चाहे बेटा, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, दिस इज प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ये हमारे पास गिलवानोमीटर, इधर मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बेटा। तो बाय फेरेडे लॉ इधर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एन डेल फाई बाय डेल्टा टी, एन डेल फाई बाय डेल्टा टी। और इसको हम लिख सकते हैं, कल भी हम लिख चुके थे बेटा कि वी कैन राइट इट लाइक डेल बाय डेल्टा टी इंटू n phi, E is equal to del by delta t into n phi. This is equation number 1. और म्यूचुअल इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम लिखना चाहे बेटा, तो वो हमारे पास E is equal to m del I by delta t, और E is equal to del by delta t into mi. This is equation number 2. Equation 1 be EMF, induce EMF, equation 2 be induce EMF, comparing equation 1 and 2, comparing equation 1 and 2, we get n phi is equal to mi, and from this equation we can write m is equal to n phi divided by I. तो दिस इज अनदर इक्वेशन यूज टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस इक्वेशन से भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम कर सकते हैं बेटा जी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करने, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होंगे बेटा। एक हमारे पास m इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, यानी इधर हमारे पास n जो है इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स, phi is flux while I is current. Remember beta, coefficient of mutual inductance depends upon which thing beta, number of turns पे depend करते हैं, यानी m depends upon number of turns, area of coils, separation between coils, and materials की permeability पर। यानी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाने से भी हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा बेटा। सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स, अगर सेपरेशन ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा बेटा। और मैग्नेटिक मटीरियल्स पर, यानी किन मटीरियल से हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बनाए जाते हैं बेटा, तो उन पर भी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है बेटा। और याद रखो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक तो वो बेटा फेरेडे लॉ पर काम करते हैं बेटा, लेकिन उसमें जो फिनोमेना होते हैं हम पढ़ भी चुके हैं मैट्रिक में, इधर हम दोबारा पढ़ेंगे भी कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी कॉइल और दूसरा होते हैं हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। तो इधर प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी कॉइल से हम आउटपुट लेते हैं बेटा। तो बिल्कुल यही हमारे पास वही चीज है बेटा, यानी ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस जी बेटा। अब हमारे दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंड्यूस में कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा अबाउट ट्रांसफार्मर, कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स। ठीक है बेटा।